आज जितने भी गुरमुख जन हैं, जितने भी इंसान हैं, वे नाम जाप में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं। और बहुत से लोगों का यह कहना है कि हमारा मन सिमरन में क्यों नहीं लगता। हमारा मन सिमरन में क्यों नहीं लगता, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज़ कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, हमारा मन उसी अवस्था का हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप पार्टी शादी में जब जाओगे तो आपका मन वहाँ का हो जाएगा। वहीं उसी तरीके के ख्याल मन के अंदर बनने लगेंगे। आप स्कूल जाओगे तो स्कूल के अंदर जाके स्कूल के जो आसपास के जो परिस्थितियाँ हैं उसके विचार हमारे मन में आ जाएंगे। आप घर के अंदर रहोगे, घर की परिस्थितियों के विचार आपके मन के अंदर आ जाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो उस तरीके की जो परिस्थिति है वो आपके मन के अंदर बन जाएगी। अब होता क्या है कि जब भी हम जो है सिमरन भजन में बैठते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा मन जो है वो बाहर भटका हुआ है। हमारा मन जो है वो सांसारिक चीज़ों के अंदर रमा हुआ है। इसलिए हमारा भजन में सिमरन करते समय हमारा जो है मन नहीं लगता। कहते हैं कि सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस घोर कलयुग में जिसने सिमरन नहीं किया वह बहुत ही पछताएगा आने वाले समय में। क्योंकि क्या फ़ायदा कि अंत समय में जो आप उस समय को याद करोगे, जो उस समय को याद करोगे अंत समय में, जो समय अभी है, कि काश मैंने इस समय सिमरन कर लिया होता तो आज मेरा जो है कल्याण हो जाता। लेकिन उस समय शरीर तो साथ देगा ही नहीं। कहते हैं कि हर एक जो लोग हैं अलग अलग तरीके से सिमरन करते हैं। कुछ लोग हाथ से मत गिनते हैं, कुछ लोग माला जपते हैं, कुछ लोग मुंह से करते हैं। हर एक तरीके का लोग जो है सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन करते तो हैं, क्या उनके अंदर कोई फर्क दिखता है? ध्यान से अनुभव किया जाए, एक होता है सिमरन मन से करना, एक होता है सिमरन बेमन से करना। असली सिमरन वो है कि सूरत से सिमरन करना, सूरत को एकाग्र करके सिमरन करना। सूरत को एकाग्र करके सिमरन करने का मतलब क्या है? सबसे पहले होता है सूरत, शरीर, मन, फिर इंद्रियां। अभी हम जहाँ पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा मन इधर उधर, इंद्रियां भागती रहती हैं। जब हम रास्ते में चलते चलते हैं, कहीं भी कुछ भी करते करते सिमरन करते हैं, तब हम सिमरन इंद्रियों से करते हैं। उसका हमें कोई ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता। हमें क्या करना है? हमें सूरत से सिमरन करना है। जब हम सूरत से सिमरन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां धीरे धीरे करके खुद ब खुद जो है वो शांत होती रह रही हैं। खुद ब खुद वो जो आनंद में होती रह रही हैं। धीरे धीरे हमें अनुभव आता रहेगा। और ये बात आप हमेशा रखिए कि सिमरन जो है, जो हम कर रहे हैं, उसको करते करते हमारे अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है बनती रहती है। और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही सुखमय बन जाता है और चेंज हो जाता है। हमें करना क्या? हमें सतगुरु और गुरु के द्वारा बताए गए नाम को सत्य समझना है। इस घोर कलयुग में जो सतगुरु ने फरमाया उसे ही सत्य मानो। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा विचार विमर्श मत करो। जो सतगुरु आज्ञा करे उसी को ही मानो, क्योंकि सतगुरु ही है। अपने पर विश्वास मत रखो। हम कहते तो विश्वास सतगुरु के नाम पर रखो, क्योंकि सतगुरु का नाम ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब इंसान सोचे कि मैं खुद भजन सिमरन कर लूँगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर लूँगा, ये तो उसको अपने पे ओवर विश्वास हो गया। अपने पे विश्वास रखो जहाँ पे रखनी है, लेकिन इस मामले में विश्वास सतगुरु के नाम पर रखो। सतगुरु के नाम पर रखो कि वही हमारा इस घोर कलयुग में जो है कल्याण करेगा। आज जितने भी ऋषि मुनि संत हुए हैं, कबीर दास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये सभी के आज क्यों नाम है? क्योंकि ये लोग भी जो है जितने बड़े संतों महापुरुषों की जो हम बात करते हैं, ये भी जो है हमारी तरह ही थे पहले। लेकिन क्या किया इन्होंने? काल और माया से लड़ाई लड़ी और अपने मन को जो है कंट्रोल किया, और अपने मन को नियंत्रण में रख के इन्होंने नाम भक्ति की कमाई करी, भजन अभ्यास किया, सुमिरन किया, भगवान का नाम जपा। तो आज देख लो इतिहास में इनके जो नाम है वो अमर है। आज हम इन्हीं की जो है इन्हीं की बारे में समझा के ही लोगों को उदाहरण दिया जाता है। तो अब हमें भी यही करना है कि हमें जितना हो सके नाम सुमरन आराधन करना है। इस वक्त को छीनना है, और इस वक्त के अंदर से कुछ ऐसा वक्त छीनना है जिसमें हम नाम सुमरन आराधन कर पाए, प्रभु की बंदगी कर पाए, उनका भजन अभ्यास कर पाए। सुमरन एक ऐसा आनंद है। जितने भी संतों महापुरुषों ने सुमरन की, नाम अभ्यास की, भजन की महिमा गाई है, उन्होंने अपने अपने युगों में
नाम जाप करके सिमरन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। सिमरन के अंदर एक ऐसा आनंद है, भजन के अंदर एक ऐसा आनंद है, नाम ध्यान के अंदर एक ऐसा आनंद है, जो आनंद तो संसार की तुम कोई भी चीज करोड़ों की खरीद लो उससे भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम इतने समय से जो सिमरन करते हैं, इतने समय से जो सिमरन कर रहे हैं, हम सुबह नाम जपते हैं, रात को नाम जपते हैं, शाम को नाम जपते हैं, दोपहर को नाम जपते हैं, क्या कभी हमने ये देखा कि हमारा मन जो है वो सतगुरु के साथ जुड़ा? आपने देखा होगा जब आप सुमिरन करने बैठते हो तो कुछ समय बाद जाके जो हमारा मन है वो शांत होता है, धीरे धीरे अपनी अवस्था में आता है, एकाग्र होता है, सतगुरु के ध्यान में लगता है, सतगुरु के नाम में लगता है। क्या हमने अपने उस मन को सतगुरु के से जोड़ा? कहते हैं कि जब हम सुमिरन करते हैं, असली सिमरन क्या है? अंदर अंदर दर्शन करना, ध्यान अंदर करके दर्शन करना, तभी हमारे अंदर, क्योंकि शांति की जगह तो अंदर है मन के। और सिमरन करके भजन अभ्यास करके जो अवस्था शांति की हम प्राप्त करना चाहते हो, मन के अंदर ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। अब मन के अंदर हमें जब चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, समझ ही नहीं आएंगी, तो हम कैसे उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे? थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब सिमरन करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा मन सतगुरु से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ना। जितना हो सके एकाग्र चित होकर शांत रूम में बैठो, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिमरन हमें करना है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने अमूल्य और कीमती समय को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बर्बाद करते हैं? फ़ोनों में चलाते हैं, फ़ोन को चलाते हैं, टीवी देखते हैं। हमारा आधा समय जो है टीवी, फ़ोन, मोबाइल वगैरह, यही जो है हमारा आधा समय यही नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारा आधा समय यही चीज़ें जो है खा लेती हैं। और इसके बाद जो बाकी का आधा समय बचता है उसमें हमारी थकावट, संसार के दिन के काम इतने होते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता सिमरन करने का। ये बहुत सारे कारण हैं कि हमारा मन सिमरन में नहीं लगता। संसारिक चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है, लुभावने लगने लग जाती है, तो मन वहीं की तरफ भागता है। तो उसको सिमरन के लिए कहा जाए तो वह सिमरन करता ही नहीं। शुरू में सिमरन करना कठिन है, लोग इसको बहुत मुश्किल काम समझते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे भजन अभ्यास में हम 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, जब हम लगातार बैठते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम रोज़ प्रभु का नाम हर समय, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हमारे मन के अंदर प्रभु का नाम है, ध्यान है, भक्ति है, उनके नाम को हम बार बार सुमिरन कर रहे हैं, उनके नाम को हम बार बार जप रहे हैं, यही हमारे मन के अंदर जो है वो चलता रहेगा। तो यही कुछ कारण होते हैं कि हमारा सुमिरन में ध्यान नहीं लगता। संसारिक चीज़ों को हम कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, पैसे, मकान, ऐशो ऐश्वर्य के समान, जायदाद वगैरह को इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा मन जिस चीज़ को ज़्यादा सोचता है वही हमारी उस रियलिटी बन जाती है, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। अब संसारिक चीज़ों को जब हम सच सोचने लग जाते हैं तो सच मान भी लेते हैं उन विचारों को, तो हमें सच लगने लगती है, फिर हमें भक्ति की बातें जो है अच्छी नहीं लगती। फिर फिर क्या होता है, फिर जब हम सत्संग में आते हैं, फिर नाम सुमिरन, संतों महापुरुषों की वाणियाँ सुनते हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में क्या था, कि जो हम सच नाम जप रहे हैं वही सब कुछ सच है, बाकी सब कुछ तो झूठ ही है। फिर हमें संसार जो है वो धुंधला दिखता है, फिर हम संसार में आते हैं, फिर हमें संसार सच दिखता है और भक्ति में मन नहीं लगता। फिर हम जब सत्संग श्रवण करते हैं, भक्ति सच लगने लगती है, फिर संसार हमें झूठ लगने लगता है। तो ऐसा लगातार क्यों चल रहा है? ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अपने मन को एकाग्रता नहीं दी हुई है। हमने सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और जड़ से इसका इलाज नहीं किया है। हम नाम भी जप रहे हैं, सुमिरन भी कर रहे हैं, पूरा समय भी दे रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। हमें ये भी चीज़ देखनी है। पता चले कि हम सिमरन में बैठे हैं, हमारा ध्यान संसारिक चीज़ों का सिमरन कर रहा हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। संसारों चलो, कहा जाता है कि शुरू में तो ध्यान नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ध्यान अपनी अवस्था में, मन अपनी अवस्था में आ जाता है। और जब अवस्था में आ जाता है तो मन एकदम से शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। फिर सूरज जो है सतगुरु परमात्मा के चरणों में लग जाती है, तो हमारा ध्यान सीधा का सीधा वहीं चला जाता है। तो यही कुछ कारण होते हैं, हमारा ध्यान जो है मन सुमरन में नहीं लगता। हमें अब करना क्या है, जितना हो सके भक्ति करनी है, परमपिता परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो उसके बाद हमारा ध्यान जो है वो सिमरन में लगेगा।